मेहनत रंग ले आई। आपको इल्म की प्यास लग जाए तो इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। इसी तरह की आदत मेरी भी है। जो भी अच्छी बात और हिकमत का नुक्ता मिल जाए तो उसको फौरी तौर पर अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। इसी तलाश में सरकर्दा एक दिन मुझे कासिम अली शाह साहब की वीडियो मिली। मैंने सुनना शुरू किया। बातें सीधी दिल में उतर रही थीं। बस फिर क्या था, मैंने रोज उनको सुनना शुरू किया। यकीन जाने कि उनके लेक्चर्स और बातों से मेरी जिंदगी बदलने लगी और मैंने अपने अंदर वाज़े बेहतरी महसूस की। साथ ही साथ मैं उन सब लेक्चर्स के नोट्स भी बनाती रही। एक दिन ख्याल आया कि मैं इनकी बातों से मुस्तफीद हो रही हूँ, लेकिन यहाँ फ्रांस में रहने वाले इनसे महरूम हैं। क्यों ना इन सब लेक्चर्स को उर्दू से फ्रेंच में ट्रांसलेट कर लूँ ताकि फ्रांस वालों का भी भला हो जाए। चुनाचे इसी ख्याल के तहत मैंने शाह साहब के लेक्चर्स पर काम शुरू किया और 3 मौज़ूआत रिश्ते, जज्बात और खुदी का इंतखाब किया। काम बहुत कठिन था क्योंकि मैं ना तो प्रोफेशनल राइटर हूँ और ना ही मुतरजम। दूसरी बात यह कि ये तमाम वीडियोस यूट्यूब पर बगैर किसी तरतीब के थीं। मैंने इन 3 मौज़ूआत में एक मौजू पर मौजूद शाह साहब के तमाम लेक्चर सुने, इसके बाद दूसरे और फिर तीसरे मौजू पर, और इन तमाम लेक्चर्स को नोट करने के बाद फ्रेंच में मुंतकिल करना शुरू किया। इस दौरान मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी आड़े आईं कि एक तवील अरसे में इस काम को वक्त ही न दे सकी। फिर एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि कासिम अली शाह यहाँ पेरिस आए हुए हैं और एक बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं। मैं भी उस प्रोग्राम में शरीक हूँ। शाह साहब डाइस पर खड़े हैं लेकिन बिल्कुल साकित हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, जबकि उनके पास ये एक और शख्स खड़ा है जिससे मुझे दोगलेपन की बू आ रही है। तमाम लोग उस दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जो हैं, जबकि शाह साहब की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। मैंने इस ख्वाब को ये ताबीर दी कि कासिम अली शाह साहब तो बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही। उन्हें तवज्जो देनी चाहिए लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रही, जिसका एक सबब ये भी है कि उन्हें फ्रेंच ज़ुबान नहीं आती और यहाँ के लोग उर्दू नहीं समझते। इस ख्वाब के बाद मैंने पाबंदी के साथ इस काम को वक्त देना शुरू किया और एक तवील मेहनत के बाद ये किताब मुकम्मल हो गई। ये काम इस लिहाज से भी मुश्किल था कि उर्दू की और ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ और रूहानियत की कुछ इस्तिलाहात ऐसी हैं जो फ्रेंच ज़ुबान में मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने भरपूर कोशिश की और इन इस्तिलाहात को फ्रेंच ज़ुबान में मुंतकिल कर लिया। जब काम मुकम्मल हो गया तो मैंने इसको प्रूफ रीड भी करवाया ताकि अगर कहीं कोई कमज़ोरी रह गई तो वो दुरुस्त हो जाए। ये किताब बहुत ही आसान अंदाज में तर्जमा की गई है जो कि यहाँ के टीनेजर्स, बच्चों और ख़ास तौर पर माँओं के लिए बहुत मुफीद रहेगी। मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे हिम्मत और तौफीक दी और कासिम अली शाह साहब के ख़यालात को मैंने फ्रेंच ज़ुबान में तर्जमा किया और अब ये किताबी सूरत में पब्लिश होकर मंजर आम पर आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कासिम अली शाह साहब की बातों और ख़यालात से फ्रांस के लोग भी भरपूर अंदाज में मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।